जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव और उसमें लिखी सभी राशियाँ और उसमें बैठे सभी ग्रह, चाहे वो जहाँ भी बैठे हो, सभी ग्रह और सभी छाया ग्रह अपनी जगह एक विशेष महत्व रखते हैं हमारी जन्म कुंडली पर और हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव, सभी ग्रह, सभी छाया ग्रह और उसमें लिखी राशियाँ किसी न किसी नक्षत्र में होता है। मित्रों, हर एक राशि, हर एक भाव और हर एक ग्रह या छाया ग्रह किसी न किसी राशि में होता है। मित्रों, ये नक्षत्र भी हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे जीवन पर एक विशेष महत्व रखता है। मित्रों, विशेष प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली पर। मित्रों, ये जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, इन सब के कोई न कोई ग्रह या छाया ग्रह स्वामी होते हैं हर एक ग्रह का। जैसे कि अश्विनी, माघा और मूला, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इस तीनों नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। इसके बाद मित्रों, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी मंगल देव होते हैं। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी राहु देव होते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी बुधदेव होते हैं। इसके बाद मित्रों, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी शनि देव होते हैं। मित्रों, ये सभी नक्षत्र और इनके स्वामी हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे जीवन पर ग्रहों की तरह ही एक विशेष प्रभाव, एक विशेष महत्व, एक विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली पर डालते हैं। मित्रों, इनका असर हमारे जीवन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मित्रों, जैसे हमारे जन्म कुंडली में कोई योग या दुर्योग या कोई बड़ा योग या बड़ा दुर्योग लगा हो, तो उसका हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छा योग लगा हो तो अच्छा फल मिलता है, यदि दुर्योग लगा हो तो समस्याएं आती है। इसी तरह से मित्रों, यदि नक्षत्र से भी योग या दुर्योग हमारे जन्म कुंडली में लगे, तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर, प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई देता है। मित्रों, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा है ये मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं। तो केतु देव कहाँ बैठे हैं, ये भी हमारे जन्म कुंडली पर और हमारे जीवन पर प्रभाव रखता है, मायने रखता है। ये देखिए मित्रों, केतु देव यहाँ बैठे हैं
भाग्य भाव में बैठे हैं तो इसका भी असर, इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली पर अवश्य पड़ता है मित्रों। यदि ऐसी अवस्था में हमारा लग्न भाव, हमारा लग्नेश कमज़ोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, कमज़ोर हो रहा हो, और इसके नक्षत्र के स्वामी, जो इसमें नक्षत्र बना है मूल नक्षत्र, इसके स्वामी केतु देव ये अच्छी अवस्था में बैठे हो तो इसका भी लाभ हमें अवश्य मिलता है मित्रों। इसके अलावा यदि कोई भी ग्रह हमारे जन्म कुंडली में, जो जितने भी ग्रह हैं और वो जहाँ भी बैठे हैं, या छाया ग्रह राहु केतु जहाँ भी बैठे हैं, यदि वो अपने नक्षत्र में बैठे हो तो मित्रों वहाँ पर वो ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु देव जहाँ भी बैठे हो, यदि वो आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में बैठे, जिसके स्वामी राहुदेव स्वयं होते हैं, यदि वो इन तीनों नक्षत्र में बैठे तो वहाँ पर वो ज़्यादा बलवान हो जाते हैं मित्रों। इसी तरह से मित्रों चंद्रदेव जहाँ भी आपके जन्म कुंडली में बैठे हो, यदि वो अपने ही नक्षत्र रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में बैठे, जिसके स्वामी चंद्रदेव स्वयं होते हैं, तो यदि वो अपने ही नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण इन नक्षत्रों में बैठे तो वहाँ पर वो अधिक बलवान हो जाते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि कोई भाव आपका पीड़ित हो रहा है, कोई भाव, सुख भाव, दाम्पत्य भाव, कर्म भाव या भाग्य भाव, तो मित्रों वहाँ पर बैठे हुए आप नक्षत्र को भी देखें, उस भाव में कौन सा नक्षत्र है, उस भाव में बनी राशि कौन से नक्षत्र में है, उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो कौन से नक्षत्र में है, विशेषकर उस भाव में जो ग्रह बैठा है या छाया ग्रह बैठा है वो कौन से नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है। मित्रों यदि मान लीजिए आपका दाम्पत्य भाव, सप्तम भाव पीड़ित हो रहा हो, पीड़ित, अच्छी अवस्था में नहीं हो, तो आप क्या कहते हैं, दाम्पत्य भाव में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। मित्रों इससे पहले आप कोई फलादेश करें, आप कुछ टिप्पणी करें, आप इस भाव में जो भी नक्षत्र बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी, तो पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के स्वामी कौन बनते हैं मित्रों, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्रदेव। तो देखें कि शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, तो इस जन्म कुंडली में तो इसी भाव में बैठे हैं, यह अति उत्तम है, अति शुभ है। मित्रों यदि आपके जन्म कुंडली में यहाँ के नक्षत्र के स्वामी इस भाव में, भाग्य भाव में या इस भाव में, लाभ भाव में अच्छी अवस्था में हो बैठे, इन नक्षत्र के स्वामी विशेषकर लग्न भाव में, पहले भाव में, तो यह अति उत्तम होता है मित्रों। तो आप देखें यदि आपका कोई भाव, कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है तो आप तुरंत टिप्पणी ना करें, तुरंत फलादेश ना करें, पहले उस भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति भी, नक्षत्र की स्थिति भी देख लें कि उसके स्वामी ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्योंकि मित्रों नक्षत्र भी जैसे ग्रह और भाव हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे जीवन पर असर डालते हैं, अच्छा या बुरा, वैसे ही नक्षत्र और उसके स्वामी भी हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं मित्रों। तो आप ये देखें यदि कोई नक्षत्र का स्वामी भी, यदि नक्षत्र के स्वामी से भी कहीं परिवर्तन योग या कोई अच्छा योग या दुर्योग बन रहा हो तो उसका भी हमें अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है मित्रों। मान लीजिए मित्रों जैसे पहले भाव में ये मूल नक्षत्र है जिसके स्वामी केतु देव होते हैं, यदि केतु देव दूसरे भाव में बैठे
दूसरे भाव में बैठना, दूसरे भाव में बैठना किसी भी ग्रह के स्वामी का या नक्षत्र के स्वामी का, या मान लीजिए लग्नेश का दूसरे भाव में बैठना धनदायक होता है, शुभदायक होता है। इसी तरह से नक्षत्र का स्वामी भी यदि अच्छे भाव में बैठ जाए तो उसका भी लाभ हमें मिलता है मित्रों। तो मित्रों, यदि इसमें बैठे नक्षत्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मूल नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु देव होते हैं, तो यदि वो अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में बैठ जाए, जैसे कि दूसरे भाव में, लाभ भाव में, केंद्र के भाव में, भाग्य भाव में, जैसे कि यहाँ बैठा हुआ है, तो ये हमारे लिए शुभ होता है मित्रों। इसका भी हमें फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। यदि लग्न भाव कमज़ोर हो, लग्नेश कमज़ोर हो, इस भाव का कमज़ोर हो, और इसके नक्षत्र के स्वामी यदि अच्छी अवस्था में हो, तो भी हमें अच्छा फल अवश्य मिलता है। यदि ये भाव पीड़ित हो तो उसका नुकसान कम से कम होता है। तो नक्षत्र की स्थिति भी आप अवश्य देख लें मित्रों। यदि नक्षत्र के स्वामी से भी कहीं कोई योग बन रहा हो, बड़ा योग बन रहा हो, उच्च का योग बन रहा हो, उसका भी लाभ हमें अवश्य मिलता है मित्रों। उसका भी असर, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है मित्रों। तो मित्रों, यदि आपका कोई ग्रह या फिर कोई भाव पीड़ित हो रहा है कोई बुरी अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो मित्रों आप हताश ना होएं। पहले आप उस भाव में बैठे नक्षत्र और उसके स्वामी की स्थिति देख लें कि वो कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है या बुरी स्थिति में बैठा है मित्रों। इसका भी प्रभाव, इसका भी असर हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है मित्रों। तो मित्रों, आज का विषय, आज का उद्देश्य हमारा यही था, नक्षत्रों के बारे में कुछ बातें आपको बताना, विशेष बातें आपको बताना, ताकि आप घर बैठे अपने आप से देख सको, समझ सको। मित्रों, आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, कोई उलझन है, कोई निजी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में लिख सकते हो। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों, यदि आपको यह कार्यक्रम या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। और मित्रों, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह यूँ ही बना के रखें। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।